ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में मैंने आपको बताना है बेसिकली रेमेडीज। बुध को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर अच्छे बुध वाले लोगों की क्या पहचान है। तो सबसे पहली पहचान है कि बुध वाले लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। एक्टिव लाइक ए चाइल्ड। एक्टिव इन द सेंस दे आर टॉकिंग वेरी फ्रैंकली, एंड वो जो है उनके फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होता है। मतलब जहां भी वो बैठ जाए उनके बात करने का तरीका बहुत ही चाइल्डिश और मजाकिया होता है, और जोक में भी वो इंटरेस्टेड होते हैं। नंबर 3, अच्छे बुद्ध वाले इंसान बहुत ज्यादा, समझिए कि वो कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि बात करने में तुरंत हाजिर जवाब जिसको बोल सकते हैं। हाजिर जवाब का मतलब क्या है? उनसे कुछ भी बात बोली जाए वो तुरंत जवाब दे सकते हैं। ओके, अगर कोई भी सवाल पूछा जाए और आपको समझिए कि हाजिर जवाब का मतलब है, ये अच्छे बुद्ध की पहचान है। और क्विक रिप्लाई आप बोल सकते हो। जो लोग क्विक रिप्लाई देते हैं उनका एक्सप्लेनेशन, मतलब अगर किसी इंसान को कुछ नॉलेज कम है किसी टॉपिक पे, उसके बाद भी अगर वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, लेस नॉलेज बट मोर एक्सप्लेन, ये कहाँ से आता है? ये बुद्ध से आता है। नॉलेज भी नहीं है फिर भी एक्सप्लेन कर देने की जो कला है वो बुद्ध से आती है। इस अगला है कि गणित, अच्छा गणित होगा, मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा। जिसका भी बुद्ध अच्छा है उनका गणित बहुत अच्छा होगा। या ये बोलिए कि अगर आपको बुद्ध अच्छा करना है तो अपने मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं। ये एक उपाय है, क्योंकि मैथ के अंदर हमें बहुत ही क्विक कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्विक कैलकुलेशन का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रांग होना, और ये हमारा विशुद्धि चक्र से आता है। तो मैथ कैलकुलेशन करेंगे तो पक्का आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। उसके बाद होता है हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। जो इंसान छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फटाफट हैंडल करते हैं, मतलब प्रॉब्लम आई और तुरंत उन्होंने सॉल्व कर दी। तो प्रॉब्लम हैंडल, जो हैंडलिंग प्रॉब्लम्स है, ये जिसका स्ट्रांग होगा उसका बुद्ध अच्छा होगा। इसीलिए छठा भाव जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का है। उसके बाद आता है कम टाइम में ज्यादा काम। कम टाइम में मोर वर्क, मतलब अगर कम टाइम में कोई इंसान बहुत ज्यादा काम करता है तो एनर्जी जो मिलती है वो तो मंगल देता है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग वो बुध से आती है। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। बुध वाला इंसान कभी भी शिकायत नहीं करेगा कि टाइम नहीं है। इसका मतलब है जिसका बुध अच्छा है उसका शनि भी अच्छा होगा, और उसका राहु भी अच्छा होगा। राहु क्या होता है? टेक्नोलॉजी सिखाता है, और सिखाने के लिए कुछ भी चीज बुध अच्छा होना चाहिए। यानी बुध अच्छा है तो राहु अच्छा हो जाएगा। बुध अच्छा होगा तो कम टाइम में ज्यादा काम करेगा, और टाइम का मतलब है शनि, तो शनि भी मजबूत हो जाएगा। शनि जिन लोगों का अच्छा होता है वो टाइम पर काम कर लेते हैं, और जिनका शनि कमजोर होता है वो हर काम को डिले कर देते हैं। जिनका बुध अच्छा है उनका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, बात करने में काफी चालाक होंगे, और ये बात करने की कला की वजह से उनका समझिए कि रिलेशनशिप और उनका जो फ्रेंड सर्किल है उस पर फर्क पड़ेगा। तो बुध जो है अकेला कई ग्रहों को मजबूत करने की ताकत रखता है। या ये समझिए कि बुध इंसान को किसी भी चीज को, यानी नॉलेज को, ज्ञान को जानना सिखाता है। मतलब
Anyone who is having good Mercury will always be interesting to know new things. And बुध की पहचान है कि ज्यादा उम्र के बावजूद यंग दिखना। जो लोग यंग दिखते हैं काफी ज्यादा एज के बाद भी, उनकी आवाज भी अगर आप उनको देख ना पाओ और सिर्फ आवाज सुनने को मिले तो आवाज भी यंग दिखेगी, तो समझ जाइए कि अच्छे बुध वाला इंसान है। बात करने में अगर एकदम स्पष्टता है, क्लैरिटी है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है, भाषा के अंदर प्रोनाउंसिएशन जो है वो बुध से आता है। भाषा के अंदर मिठास वो शुक्र से आएगा। उसके अंदर भाव, इमोशंस चंद्रमा से आएंगे। उसके आवाज का जो पिच है बोलने का, कितनी ऊपर नीचे टोन हाई है, वो मंगल से आएगा। लेकिन प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये आएगा बुध से। इसलिए बुध को हमेशा मजबूत करने की कोशिश करें। अकेला बुध सभी ग्रहों को हेल्प करता है मजबूत होने में। या ये समझिए कि आपकी कुंडली में अकेला बुध अगर मजबूत है तो आपकी जिंदगी को सरल बना सकता है। आपकी जिंदगी में आप स्मार्ट होंगे। अगर किसी भी क्लास में, किसी भी घर पर कोई भी इंसान का बुध अच्छा है तो उस इंसान को स्मार्ट कहा जाएगा। स्मार्ट का मतलब है कि जो अच्छा बोलना जानता है। क्योंकि कुंडली में अगर आप देखेंगे, जिस इंसान का दूसरा भाव मजबूत है यानी कि बोलना, जो बोलना जानता है, जिसके पास अच्छे शब्द हैं, उसके पास पैसे भी अपने आप आएंगे। क्योंकि बुध जो है वो बोलना सिखाता है, स्मार्टनेस सिखाता है। इसीलिए बुध को मजबूत करने से आपका फाइनेंस स्टेटस पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। बुध को मजबूत करने से आपका रिलेशनशिप, आपका मनी मनी फैक्टर, आपका प्रोफेशनल, क्योंकि बुध जो है जब मजबूत होगा कुंडली में, सूर्य के पास में सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब है कि राजा यानी कि बॉस, बॉस के पास सिर्फ बुध ही मजबूती से काम करता है। बाकी सभी ग्रह बॉस के पास जाने से डरते हैं। बुध क्यों नहीं डरता और बुध मजबूत क्यों रहता है बॉस के पास? क्योंकि बुध के पास हर बात का जवाब है। और जिस इंसान के पास हर बात का जवाब होगा, वह वो इंसान किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। यानी कि बुध जो है किसी नौकरी में, किसी जॉब में बहुत ही मदद करता है। बुध प्रमोशन दिलाता है। यानी कि इंसान भले ही काम ना करे लेकिन बोलना अगर आता है, अगर उसका एक्सप्रेशन अच्छा है, तो वह इंसान उस प्रोफेशन में जरूर सक्सेस पाएगा। अगर हम किस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस की बात करें, सफलता, तो सफलता का सीधा मतलब बुध से है। बुध का मतलब है सीधा विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का मतलब है पालन करता। यानी कि धन, वाणी, परिवार की सारी चीजों पे डायरेक्टली असर जो है वो बुध का है, मर्क्यूरी का है। अगर मर्क्यूरी अच्छा है तो आपका कुंडली में देखेंगे तीसरा भाव अगर स्ट्रांग है तो उसके सामने सीधा भाग्य है। यानी मर्क्यूरी डायरेक्टली भाग्य को तुरंत असर डालता है। जिसका मर्क्यूरी स्ट्रांग है उसका भाग्य स्ट्रांग होगा। जो बोलना जानता है उसको नॉलेज भी मिलेगी। जो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, उसको ज्ञान मिलेगा। जो बात को करना जानता है उसके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, उसका भाग्य बनेगा। जो इंसान किसी चीज को तुरंत समझ जाता है उसको अपने आप प्रमोशन, अपने आप उसको नॉलेज, अच्छे मार्क्स। जैसे कि पढ़ाई में अगर कोई बच्चा वीक है और उसके समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब बुध कमजोर है। तो बुध मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमेशा हाथ से हैंड राइटिंग
और काम, कोई भी काम, अगर आप हाथ से अपने घर पे कुछ भी सफाई करते हैं या काम करते हैं या फिर किचन किचन वर्क, गार्डनिंग, वटेवर, आप जितना भी ज्यादा अपने हाथ से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सीधा आपके बुद्ध बुद्ध को मजबूती मिलेगी। जो इंसान या जो बच्चा, जो स्टूडेंट अगर घर का काम करता है तो अपने आप ही उसके पढ़ने में मदद मिलेगी, समझ बढ़ेगी और उसका दिमाग ज्यादा चलेगा। समझिए कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है और हाथ से काम नहीं करता है, घर पे काम नहीं करता है, तो उसका बुद्ध कमजोर हो जाएगा और वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो ना ही उसका बुद्ध मजबूत होगा और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो ये सिंपल, बहुत ही बहुत इजी वे है। बुद्ध का मतलब है एजेंट। आज के जमाने में, कलयुग में, कलयुग का मतलब है, कल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जो इंसान कलयुग में टेक्नोलॉजी जानता है, बुद्ध का मतलब है टेक्नोलॉजी को जानना, और टेक्नोलॉजी का मतलब है राहु। तो बुध और राहु दोनों मजबूत होंगे एक साथ, अगर बुध को मजबूत किया तो। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आप एजेंट का काम करें। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब है कि जैसे कुंडली में अगर आप देखेंगे तो किसी भी कुंडली में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो दूसरा भाव है प्रोडक्ट का, धन का, धन, प्रोडक्ट, एसेट्स, और चौथा भाव है पब्लिक का। दो, चार, दो को और चार को जोड़ने वाली ताकत का नाम क्या है? बुद्ध। यानी कि प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने की ताकत रखता है बुद्ध। दो का मतलब है एसेट्स, प्रोडक्ट, हर घर में जो भी चीजें, सारी चीजें प्रोडक्ट हैं। ओके। और चार पब्लिक है। ओके। तो दोनों के बीच में तीन नंबर जो है वो बुध का है। इसको आप एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी बोल सकते हैं कि कुंडली के अंदर अगर आपको सीखना है किसी नंबर का रहस्य, तो आप उसे सीधे सीधे याद रखें। कैसे? जैसे कि आपको समझना है कि नौ भाव को समझना है, नाइन्थ हाउस, तो इसका मतलब क्या है? 4 + 5, यानी कि फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन नाइन्थ भाव है, या फिर 6 + 3, छठा भाव और तीसरा भाव। अब दोनों बुध है, यानी कि भाग्य को बढ़ाने के लिए तीसरा और छठे भाव को मजबूत करेंगे तो जरूर आपका भाग्य बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में प्लानिंग करें और डेली प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखें। और एजेंट का मतलब मैंने जो बताया, एजेंट का मतलब है प्रोडक्ट और पब्लिक। प्रोडक्ट को पब्लिक से जोड़ने के लिए आपको बुद्ध मजबूत होना चाहिए। एजेंट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन या ब्रिज। तो इसका मतलब क्या हुआ? एजेंट का मतलब होता है बुद्ध, यानी ब्रिज से, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल। जिंदगी में किसी भी घर को किसी घर से जोड़ने वाली जो ताकत है वो है बुद्ध। आपको अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, आप समझिए कि किसी भी हाउस में, कुंडली के अंदर आपका प्रॉब्लम कोई भी हाउस का है, समझिए कि मैरिड लाइफ का है प्रॉब्लम, इस हाउस के लिए भी बुद्ध मजबूत होना चाहिए। ओके। यहाँ पर बुद्ध जो है अगर कमजोर होगा तो नपुंसकता देगा, इम्पोर्टेंसी। क्योंकि जो नर्व सेल होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी का करंट है, वोल्टेज है। अगर बुद्ध कमजोर होगा तो वोल्टेज डाउन होगी हमारी बॉडी की। इसीलिए सातवें भाव के लिए भी बुध मजबूत चाहिए। अगर आप सारे भाव से देखेंगे तो हर भाव में बुध का रोल है। वो कैसे, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसको विस्तार से बताने का अभी टाइम नहीं है, बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। लगन में, लगन में क्या जरूरत है बुध की? आपका जो
फेस का स्ट्रक्चर है, जो आपका शरीर है, उसके अंदर अगर आपके अंदर समझिए वोल्टेज होगी, आपके अंदर एक जोश होगा, एनर्जी होगी, तो ये जरूर आपके शरीर को फायदा करेगी। दूसरा मतलब धन, यानी वाणी अच्छी होगी तो धन आएगा। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल, ये अच्छा होगा तो आपको भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ हाउस यानी कि आपका जो फैसिलिटीज है, या फिर जो आप घर में मदर है, या फिर आपका जो प्लेजर्स है, वो सारा जो है उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। पांचवा है संतान। अगर आपका बुध मजबूत होगा तो समझ जाइए कि आपके लिए ये ट्रांसफर होगा संतान में। या फिर समझिए कि अगर बुध मजबूत होगा, तीसरे भाव को मजबूत करेगा, प्लानिंग अच्छी होगी, फिर आप दिल से काम करेंगे, फिर आपको उसका एंटरटेनमेंट होगा, और आप बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बन के रह सकते हैं। तो अपने आप पंचम भाव यानी संतान को ये मदद करेगा। यानी बुध जो है वो बच्चा है, और आप भी अगर बच्चों के साथ मिलकर बच्चे बनेंगे तो आपको ये फायदा करेगा। छठा भाव होता है प्रॉब्लम हैंडलिंग। अगर आपके पास दिमाग तेज है, ये बुध का मतलब सीधा दिमाग से है, और आप इससे एक ही वर्ड से समझ सकते हैं कि बुध का कितना इंपॉर्टेंस है। सेवेंथ हाउस के अंदर भी मैंने बताया कि रिलेशनशिप के लिए, हर चीज के लिए कम्युनिकेशन स्किल, माइंड चाहिए। एट हाउस में भी अगर आपकी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप बोल के सुलझा सकते हो कम्युनिकेशन स्किल से। आठवां भाव ज्ञान का है, यहाँ पे भी बुध का योग है। दसवां भाव जो है प्रोफेशन का है, वहां पे भी आपकी बुद्धि का, नॉलेज का है। ग्यारहवां भाव आपका नेटवर्क का है। नेटवर्क का मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जितना अच्छा होगा उतना ही आपको फायदा रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि मंगल जो है वो डिजायर है, और मंगल ब्रह्मचर्य से आता है। अगर हम हनुमान चालीसा बोलते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन न करें, जब तक हमारे शरीर में शक्ति, जो मूलाधार चक्र से ऊपर उठने वाली शक्ति, वो ब्रह्मचर्य के माध्यम से मिलती है। ये ताकत आएगी तो मंगल मजबूत होगा। मंगल का मतलब है जो इंसान के अंदर डेडिकेशन है, या जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहेगा। इट विल ऑलवेज हेल्प इन दिस। सो मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली में एनर्जी लेवल हाई है मंगल की वजह से, तो आपका मर्क्यूरी को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, और बुध से सूर्य से चंद्रमा, और चंद्रमा से एनर्जी ट्रांसफर होगी मंगल में, और मंगल से एनर्जी जो है बुध को मिलेगी। यानी अगर आपका प्लानिंग अच्छा है तो अपने आप ही ये आपकी मदद करेगा। ओके, और बुध का मतलब होता है शायरी, हंसी मजाक। शायरी लिखने की जो आदत है वो बुध से आती है, लेकिन उसके अंदर जो भाव आता है वो चंद्रमा से आएगा। उसके अंदर जो रोमांस है वो शुक्र से आएगा। उसके अंदर जो प्रैक्टिकल लिरिक्स होगा, लिटरेचर होगा, वो शनि से आएगा। ओके, उसके अंदर जो एक शुभता है, या फिर उसके अंदर जो रेस्पेक्ट है, उसके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, वो गुरु से आएगा, भक्ति भाव जिसको बोल सकते हैं। तो कुल मिला के बुध है शायरी, हंसी मजाक। अगर कोई इंसान अच्छी शायरी जानता है तो समझ जाइए कि उसका बुध अच्छा है। बुध को मजबूत करने के लिए आपको शायरी सीखना चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए आप कविता लिख सकते हैं। कविता के अंदर जो भाव है वो चंद्रमा से आता है, लेकिन कविता लिखना, उसके जो शब्द मिलने चाहिए वो बुध देगा। उनके अंदर जो, समझिए कि जो रोमांस है वो शुक्र भरेगा, और उसके अंदर जो एक डिजायर है, मतलब एक वीर रस है, वो मंगल से आएगा। ओके, तो हर ग्रह का योग है, लेकिन इतना याद रखें कि बुध जो है वो आपका एक्टिव रहने का, बुध का मतलब है दिमाग, एक्टिव होना,
और लिखने की जो आदत होगी उससे बुध मजबूत होगा, बुक्स पढ़ने से बुध मजबूत होगा, और आपको सुनने से, अगर आप चीजों को सुनेंगे या डिस्कस करेंगे, जितना भी डिस्कशन होता है कहीं पर भी, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है बुध को मजबूत करने में। क्योंकि जो चीज हम खुद अकेले पढ़ते हैं, उसी को अगर हम ग्रुप में पढ़ें, ग्रुप में डिस्कस करें, तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन करने से आपका बुध मजबूत होगा। एक हंसी मजाक का बताया मैंने, एक लिखने का बताया, और उसके अलावा बुध को मजबूत करने का है हरा रंग। अगर आपके घर पे प्लांट्स हैं, आप जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनको टच थेरेपी से, यानी कि हाथ से टच थेरेपी, उससे भी प्लस आईज, क्योंकि हमारी आंखों में रंगों के लिए जो कोन्स होते हैं, उस कोन्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो मर्क्यूरी नर्व सेल्स का है। ओके, इसलिए आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। मंगल ये हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो म्यूजिक है, ओके, म्यूजिक सुनना, वो मंगल से आता है। और म्यूजिक में अगर आप देखेंगे कि अगर आपका बॉडी के अंदर यानी कि डांस फैक्टर भी बढ़ जाता है, तो म्यूजिक सुनने के साथ में अगर डांसिंग का आपका है, तो अपने आप ही मर्क्यूरी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो चलिए, ये रेमेडीज मैंने रफली कुछ सी बताई हैं इसमें, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है, वो भी विष्णु सहस्त्र नाम, ये भी बुध का उपाय है। और जो पन्ना है, एमरोल्ड, वो भी बुध का उपाय है। बुधवार के दिन लिटिल फिंगर में जो हमारा हाथ होता है, हमारी जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी उंगली, उसमें पन्ना पहना जाता है, वो बुध का ही उपाय है। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है दिन के हिसाब से। अगर किसी का बुध कमजोर है, उसके लिए हमेशा कोशिश करें कि वो स्पीच दें, मतलब भाषण, एक्सप्रेशन। और बुध का मतलब होता है एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग करेंगे तो आपका बुध मजबूत होगा, एक्सप्रेशंस बढ़ेंगे आपके। तो ये थे उपाय। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे आइडिया मिला होगा। बाकी अगले सेशन में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।